एक शेर, एक सोच, एक ख्याल, एक जिम्मेदारी, ये जितनी कौम की बेटियां बैठी हैं आपके नाम, इसको अपने घर के शीशों पे लिख लेना, अपनी कॉपियों पे लिख लेना, अपनी किताबों पे लिख लेना। सबसे बढ़ के शीशे पे लिख लो, क्योंकि शीशा तो दिन में 5-6 दफ़ा देखना होता है, शायद इससे भी ज़्यादा दफ़ा देखना होता है। फैक्ट है, मैं खुद देखती हूँ। मैं उन लड़कियों में से हूँ, मैं उन लड़कियों में से हूँ जो इज्जत पर मरती हैं, ना के लड़कों पर। हवाला आपके सामने तिलावत किया गया ओल्ड टेस्टामेंट में से, सलातीन का मुकद्दस सहीफा, दूसरा सहीफा और उसका चौथा बाब, और 2 माओं की कहानी आपके सामने तिलावत की गई। और बहुत से आप में से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये दोनों वाक़यात जो हैं ये बाइबल मुकद्दस में से सुने हुए होंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने ये दोनों कहानियाँ बाइबल मुकद्दस में से सुनी हैं? वो हाथ खड़ा करें। अब ये अफसोस की बात है कि कितने 3 या 2 हाथ खड़े हैं, या इधर से बड़ी मैं कहती आप सब पे खड़े होंगे, क्योंकि आप तो एक जिम्मेदारी लेकर के उस मुकाम पे बैठे हुए हैं। कलीसिया में से मैं पूछ रही हूँ, और सिर्फ 2 ख़वातीन ने पीछे से ये हाथ खड़ा किया है। ये बच्चियों हाथ में भी पड़ी हुई है। आप लोगों में से पहली दफ़ा सुन रहे हो ये कहानी? बाइबल कितने लोगों ने पढ़ी हुई? 3 लोगों ने, 4, एक बच्चे का, वो भी। आपने बाइबल पूरी पढ़ी हुई है? खड़े हो जाइए बच्चा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ना। इतना छोटा सा बच्चा बाइबल के लिए, ये जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई ना उनको जरा दिखाओ। इधर आओ मेरे पास। इधर आओ सामने, इधर जाओ बच्चा। आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या उम्र है आपकी? ये 8 साल का बच्चा है। ये अगर बाइबल पढ़ सकता है तो ये जो सारी बेटियां, बेटे, भाई बैठे हुए, क्या परेशानी आपको? 8 साल का बच्चा अगर बाइबल कंप्लीट कर सकता है तो ये खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए बरकत हम लेना चाहते हैं, सरफराजी लेना चाहते हैं, मुश्किलात से छुटकारा पाना चाहते हैं, तकलीफों से आज़ाद होना चाहते हैं, बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं। लेकिन आयत इतनी खूबसूरत सामने लिखी हुई है कि शरीयत की ये किताब, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात उसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है इस सब पर तुझे प्यार करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। ये किसके लिए लिखी हुई है? डेकोरेशन पीस है ये बेटा। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। मैं जब क्रिश्चियन हुई थी तो मैंने 1 महीने में पूरी बाइबल पढ़ ली थी। कितने महीने में? 1 महीने में पूरी बाइबल पढ़ ली। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके अंदर खुदा का कलाम कायम है। तेरी बच्ची की वीडियो बनाओ। मेरी वालदा 65 साल की थी जब वो क्रिश्चियन हुई थी, खुदा को कबूल किया था, और ऐसी जगह गई थी जहाँ कोई क्रिश्चियन भी नहीं था और कोई चर्च भी नहीं था, कोई पादरी भी नहीं था।
और आज़ादी भी नहीं थी बाइबल पढ़ने की। एक साल में 3 बार उन्होंने 65 साल की उम्र में बाइबल पढ़ ली थी। बहुत मुसल्ली बना हुआ है। और आज मेरी माँ 86 वर्ष की है और शुक्र करती हूँ कि वो सुबह भी 3 घंटे के साथ गुजारती हैं और शाम को भी 3 घंटे के साथ बाकी गया। ये माएँ, ये बेटियाँ, ये बहनें पढ़ते पढ़ते मैं पता नहीं कहाँ चले जाते, लाइनें छोड़ देते। कुछ नहीं सीख सकते आप लोग जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ते। और चलिए, बाइबल खुदा का कलाम आपकी हड्डियों की तवानाई, हड्डियों का गूदा होता है। तो तब खुदा का बेटा यीशु मसीह आपके बदनों को, जब वो पाक होता है, आपका बदन जब पवित्र होता है, जब कलाम कायम होता है, तो बदन में यीशु मसीह सुकूनत करता है। नापाक जगहों पे खुदा नहीं आता बेटा। पाक रूह आपके अंदर तभी सुकूनत करेगा जब कलाम अंदर कायम करोगे। थैंक यू जूलिया, आपने अपने बेटे को इस उम्र में बाइबल मुकम्मल करवाई। मुझे बहुत कम, थैंक यू बेटा, खुदा के बहुत बरकत थे। और बच्चों को चैलेंज किया करो कि बाइबल पढ़ें। बैठे 8 साल का बच्चा, हमारी तो मजबूरी थी कि हमें सच्चाई का पता बाद में चला। दुनिया में 2 माएँ मशहूर हैं, 2 मज़ाहब की माएँ मशहूर हैं, 2 मज़ाहब की माएँ मशहूर हैं। वो कौन कौन से मज़ाहब हैं? कभी पढ़ा? स्कूल वगैरह जाते हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी? 2 माएँ, 2 मज़ाहब की माएँ मशहूर हैं। कौन सी माएँ हैं वो पता? एक यहूदी माँ और एक मुसलमान माँ। कौन सी माँ मशहूर है? यहूदी माँ और मुसलमान माँ। ये दोनों अपने बच्चों की तरबियत के लिए, ईमान की मुंतकली के लिए पूरी दुनिया में दोनों माएँ मशहूर हैं। और ये वो माँ है, यहूदी माँ वो माँ है जिसके पास आधा मुकाशवा है। वो यीशु मसीह को नहीं जानते, वो सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट को जानती हैं। 12 साल की उम्र तक यहूदी माँ की जिम्मेदारी है कि पहली 5 किताबें अपने बच्चे को रट्टा लगाए, ज़बानी रट्टा लगवाए। मुसलमान माँ जो मुकाशफा, जो सच्चाई, जो खुदा की ज़ात, खुदा का कलाम नहीं जानती बिल्कुल। और मसीही माँ जिसके पास पूरा खुदा का मुकाशफा मौजूद है, पूरा खुदा का मुकाशफा मौजूद है, वो लापरवाह माँ है। सॉरी टू से, उसका मुजाहरा आपने खुद किया कि 3 औरतें हाथ उठा रही हैं कि हमने बाइबल पढ़ी हुई। मुसलमान माँ के बच्चे वो इंडिया में हो, वो इंग्लैंड में हो, वो यूरोप में हो, वो किसी दुनिया के हिस्से में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, क्या आपने नहीं देखा कि उनके घरों में हर घर के बच्चों के लिए लाजमी है कि कुरान को पढ़ना? और वो कुरान किस जुबान में लिखा हुआ है? अरबी में। अरबी उनकी जाती जुबान तो नहीं है ना, मादरी जुबान नहीं है। इंग्लैंड में चले जाओ, टोपियां पहनी होंगी, दुपट्टे लिए होंगे, हाथ में पारे पकड़े होंगे और लाइनें बना के मस्जिद की तरफ जा रहे होंगे कि कुरान सीखने जा रहे हैं। देख रही थी। मसीही माँ जिसके पास पूरा खुदा का मुकाशफा, खुदा का बेटा, खुदा का रूह कुद्स, खुदा की पूरी कहानी नजात मौजूद है। और मसीही माँ ने बाइबल को बंद करके रख दिया है। और फिर हम सोचते हैं कि हमारी 4 दीवारी भी महफूज है, हमारे घराने भी महफूज है, हमारे बेटे भी महफूज है, हमारे हस्बैंड भी महफूज है, हमारी औलाद भी महफूज है। पढ़नी चाहिए बाइबल या नहीं पढ़नी चाहिए? होता तो लाजमी कि अब्रानी में आप लोगों को सिखाई जाती ना और ग्रीक सिखाई जाती, तो फिर शायद आपको
पता चल रहा है। आज पाकिस्तान में मैं जिस चर्च में चली जाऊं वहां इत्तेफाक यही होता है, ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों ने बाइबल पढ़ी होती, 5 ने पढ़ी होती, 2 ने। 500 का मजमा होगा तो 10 लोगों ने बाइबल पढ़ी होगी, 100 का मजमा तो 2 लोगों ने बाइबल पढ़ी हुई है। इंग्लैंड की एक माँ का, मुसलमान माँ का वाकया सुना देती हूँ। इंग्लैंड में, पाकिस्तान में नहीं, इंग्लैंड में, जिसको कहते हैं कि बड़ा आज़ाद है वहाँ पर, तो जो मर्जी कर लें। 8 साल का जो बच्चा यहाँ आया था, इतना ही उसका बच्चा था, और वो उसको कुरान ज़बानी याद करवा रही थी। क्या करवा रही थी? कुरान ज़बानी याद करवा रही थी। और उसने 2 मॉड्यूल कर लिए थे। तीसरा मॉड्यूल करके वो चाह रही थी कि वो जल्दी से तीसरा और चौथा मॉड्यूल इकट्ठा करे और आगे बढ़े। और जैसे हम चाहते हैं ना स्कूल में हमारे बच्चे फर्स्ट आएँ, तो वो चाहती थी कि मेरा बच्चा कुरान को हिफ्ज़ करने में, ज़ुबानी याद करने में फर्स्ट आए। वो जब बच्चे का तीसरे चौथे मॉड्यूल का एग्ज़ाम था, बच्चा फेल हो गया। 8 साल का बच्चा, बच्चे की एक कैपेसिटी होती है, उससे उसकी जो इस्तेताअत है उससे ज़्यादा उस पर नहीं बोझ डालना चाहिए। वो बच्चा घर आया, उसकी माँ को इतना गुस्सा था कि कुरान के मॉड्यूल में ये फेल हो गया। उसने अपने बच्चे को मारा, बहुत मारा, और उसके बाद गुस्से में अपने ही बेटे को आग लगा के जला दिया कि कुरान तुझसे, तूने कुरान क्यों नहीं याद किया, तू क्यों नहीं पास कर सका। ये कोई अच्छा फेल नहीं था। वो पकड़ी गई, माँ जेल गई। लेकिन मैं गैरत बता रही हूँ कि कलाम की गैरत उनके अंदर, जिनके पास शायद पूरा मुकाशफा नहीं है, खुदा को पूरे तौर पर नहीं जानते। मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया में बाइबल खुदा का कलाम वाहिद कलाम है जो सच्चा है, बरकत है, और ये हम मसीहों के पास है, और हम मसीहों ने इसको बंद करके रखा है। गलतियों 4 बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा हुआ है, आलमे वाला की यरूशलेम आज़ाद है। आलमे वाला की यरूशलेम आज़ाद है। यरूशलेम चर्च को कहा गया, मुझे और आपको आलमे वाला की यरूशलेम कहा गया, और कहा गया है वो ही हमारी माँ